नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं रुआ के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसन कि रुआ के जानकारी मिलल बा और हमनी के भी बताई नहीं जा कि कीर्ति झा आजाद आज घर वापसी कैले कांग्रेस के दामन थाम ले। बड़ा खुशी उनका महसूस भइल है कि जब राहुल गांधी खुद उनका के कांग्रेस के पट्टा पहनले है और सदस्यता ग्रहण करैले है। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ये बात साफ भइल है जौन की ये बात कीर्ति झा आजाद भी व्यक्त कैले है कि राहुल गांधी के इच्छा बढ़ुए कि कीर्ति झा आजाद दिल्ली के कोनो लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़स। अभी बात कितना सही हुई और आवे वाला चुनाव में जना के रणभेरी फुका गई बढ़ुए, बिहार में गदर मचल बढ़ुए, वो गदर अब दिल्ली पहुंच गई बढ़ुए और दिल्ली में कीर्ति झा आजाद संभावना ज़्यादा व्यक्त किया जाता कि वो दिल्ली के कोनो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी हैं। ज़्यादा संभावना ये व्यक्त की जाते हुए कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के एगो सांसद कलाकार भोजपुरी के और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाम पता हुई मनोज तिवारी मृदुल, उनके जगह पर उनके विरुद्ध में कीर्ति झा आजाद लड़ी हैं चुनाव। ऐसा संभावना व्यक्त कल जाता है। सूत्र भी बता रहा बड़े कि लगभग ये बात फाइनल हो गई बुढ़े। जो दरभंगा के रण रहा वो रण अब शिफ्ट हो गई, पटना से होते हुए दरभंगा पहुंचल और दरभंगा से सीधे शिफ्ट कर गई बुढ़े दिल्ली में। कीर्ति झा आजाद ज्वाइन कैला के बाद जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है बाद देखी का कहत अरे सुन ली है खाली। धन्यवाद शक्ति सिंह जी। इससे पहले कि मैं कोई वक्तव्य दूं, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हमारे पुलवामा में हुए शहीद जवानों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके शोक से भरे परिवार के साथ खड़ा है। मैं तो केवल प्रधानमंत्री जी को उनका वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं और सम्मान करता हूं उनका। उन्होंने कहा था, एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला, मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आए हो तो कृपया जरूर बताएं। आज की दुर्घटना, आज भी घटना हुई है जिसमें हमारे 4 लोग मारे गए, उसमें एक मेजर का भी शहादत हुई है। उस विषय पर आदरणीय शक्ति सिंह जी कह चुके हैं। मैं आज अपनी ज्वाइनिंग पर बात रखना चाहता हूं। मैं 26 साल से मैंने निस्वार्थ सेवा की भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से मुखौटे के पीछे असली चेहरा सामने नजर आना शुरू हो गया और उस समय मुझे अफसोस हुआ जब मैंने जुमले सुने, मैंने भ्रष्टाचार देखा, तब मेरे दिल में आए कि मेरे पिताजी जो इस 24 अक्बर रोड से जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन शुरू की थी, जिनको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार 1952 में संसद बनाया था जब वो केवल 26 साल के थे, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं भी जाकर वहां सेवा करूं और घर वापसी करूं। और हमने घर वापसी की है। कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे, जिसने जातिवाद में विश्वास नहीं किया, जिसने देश को तोड़ने में विश्वास नहीं किया। वही जब जिस समय हम क्रिकेट खेलते हैं या किसी मैदान में रहते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, वो अपने देश के लिए खेलता है, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है।
उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम किया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नौजवान कर्मठ ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यह पटका दिया, अपने हाथों से पहनाया। जैसन के रुआ सुननी 26 साल उस सेवा दिले बड़े भारतीय जनता पार्टी जैसन वो कहले है, और कहले है कि मुखौटा के भीतर के छुपल चेहरा बाहर निकल गई, और यह कारण बढ़ुए कि वो चेहरा के विरुद्ध में बोलला के जौन चेहरा जनता के देखावल गई रहे वो चेहरा सामने ना आई 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो उनका ग्लानि भइल, तकलीफ भइल, और वो मुखर होके बात के बोले लगले, और यह कारण बढ़ुए कि उनका भारतीय जनता पार्टी के छोड़े के पड़ल। देश के सबसे पुरान पार्टी कांग्रेस के वो सदस्य बन गए, और जैसन के रुआ सुननी है और सूत्र बता रहा बड़ा कि दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी हैं, और ज़्यादा संभावना बढ़ुए कि मनोज तिवारी के अगेंस्ट में, उनका विरुद्ध में वो चुनाव लड़ी हैं। जुड़ा नहीं सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर लेकर वो लोग के सामने हाजिर होगा। तो तक खाती गोड़ लागत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।